मॉर्निंग वाले फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जीएस। तो विशाल कुमार जी के जीएस में एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम जैसा कि हम प्रत्येक दिन आपके पास वैसे प्रश्न को बार बार दोहराते रहते हैं जो बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में, जैसे एसएससी, रेलवे, एमटीएस, बीपीएससी, बीएसएससी जैसे प्रतियोगिता, यहाँ तक कि यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम में उस क्वेश्चन को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। हम हर दिन आपके पास नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं और आज हम फिर इस प्रश्न को लेकर आए हैं जो हर बार होने वाले प्रतियोगिता परीक्षा में उस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो चलिए चलते हैं हम अपने लक्ष्य की ओर बिना देर किए, बिना समय गवाए। चलिए, मेरा पहला सवाल, माय फर्स्ट क्वेश्चन, पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? पारादीप बंदरगाह कहाँ स्थित है? जी हाँ, ये जो पारादीप बंदरगाह है वो ऑप्शन ए है केरल, बी है उड़ीसा, सी है कर्नाटक। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों बी, उड़ीसा। चलिए दूसरा क्वेश्चन, माय सेकंड क्वेश्चन, मुर्मू गोवा पतन कहाँ स्थित है? जी हाँ, ये जो पूछा गया है वो किस राज्य में स्थित है? ए है गोवा, बी है तमिलनाडु, सी है पश्चिम बंगाल। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों बी, तमिलनाडु। कहां स्थित है मुर्मुआ पतन? तमिलनाडु में। चलिए अब है तीसरा प्रश्न, शैम्पू का पीएच मान। जैसे कि जल का पीएच मान 7 होता है, हर चीज में पीएच मान होता है, जैसे अचार में, शैम्पू में, दूध में, पानी में, आंख के आंसू में, बहुत सारे कहते हैं। पूछा गया है शैम्पू, जी हाँ, जो हम लोग बाल में लगाते हैं ना शैम्पू, उसी के बारे में पूछा गया है। तो उसका पीएच मान है 7 से 10, ए है 7, बी है 7 से 10, सी है 7.4। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 7 से 10। चलिए अब है चौथा क्वेश्चन, आदि कवि किसे कहा जाता है? आदि कवि जो थे वो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन यहां पूछा गया है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे यूपीएससी के तैयारी करने वाले स्टूडेंट, कि आदि कवि किसे कहा जाता है? यह है प्रेमचंद्र, बी है वाल्मीकि, सी है रचना भारती। तो इसका आंसर होगा वाल्मीकि, बी। यानी वाल्मीकि जो थे, कहते हैं ना कि वो वाल्मीकि कवि हुए हैं, प्रेमचंद्र तो लेखक थे, उपन्यास लिखते थे, रचना भारती भी एक कवित्री ही थी, जो जैसे कवि का स्त्रीलिंग है कावित्री, तो वो कवि नहीं थी, वो कावित्री थी, कविता लिखती थी। लेकिन प्रेमचंद्र उपन्यास लिखते थे, कहानी लिखते थे। यहाँ है वाल्मीकि, वाल्मीकि जो थे वो आदि कवि कहे जाते थे। कौन कहे जाते थे? वाल्मीकि। अब है 5, सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? जी हाँ, हाई कोर्ट जो हमारा है वो पटना है, लेकिन सबसे पुराना हाई कोर्ट, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली है, हाई कोर्ट भी का पटना है। यह पूछा गया सबसे पुराना हाई कोर्ट, ए है कोलकाता, बी है दिल्ली, सी है पंजाब। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ए, कोलकाता। चलिए अब छठा, रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? आप लोग इतिहास पढ़े हैं और इतिहास में रोपड़, मोहनजोदड़ो, चंदुड़ो ये सब नाम पढ़े होंगे। तो किस नदी के किनारे स्थित है? यहाँ पूछा गया रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? ए है सतलज, बी है भोगवा, सी है गंगा। तो गंगा नहीं होगा, भोगवा भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ए, सतलज। नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। अब है अगला क्वेश्चन, कौन सा पक्षी अपने बच्चों को दूध पिलाता है? ये बहुत ही टफेस्ट क्वेश्चन है। लोग तो सोच में पड़ जाते हैं कि पक्षी तो दाना खाते हैं, दाना चुगते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा पक्षी है जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है? तो बहुत सारा लोग पूछ दिया कि सर ऐसे कैसे हो सकता है? कौन सा पक्षी तो दाना चुनते हम देखे हैं, पक्षी तो दाना चुनता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है अपने बच्चे को दूध पिलाता है। तो एक स्टूडेंट पूछा सर जानवर अपने बच्चे को दूध पिलाता है, बकरी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, गाय अपने बच्चे को दूध पिलाता है, लेकिन कौन सा पक्षी है? तो कंपटीशन में इसी तरह का प्रश्न पूछ दिया जाता है जिससे आप मिस्टेक खा जाइए।
आपसे पूछेगा ना, वो ऐसा प्रश्न पूछ देगा, कहिएगा आप ऐसा कैसे हो सकता है। तो इसका आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए है चमगादड़, बी है तोता, सी है मैना। तो तोता तो दूध नहीं पिलाते, पालते हैं ना आप लोग तोता मिठू को, तो देखते हैं बच्चों को दूध नहीं पिलाता है ना, वो जब भी खाएगा तो फल खाएगा, अनाज खाएगा। मैना भी नहीं, लेकिन इसका आंसर होगा ए चमगादड़, बैट। चमगादड़ अपने बच्चे को दूध पिलाता। चलिए अब 8वां क्वेश्चन है, बैरोमीटर का खोज किसने किया। बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम लोग, तो बैरोमीटर का खोज किसने किया। बैरोमीटर एक ऐसा यंत्र है जिससे हम वायु मापते हैं। जब बहुत ऐसा चीज है ना, बैरोमीटर है, सिस्मोग्राफ है, लेक्टोमीटर है, लेक्टोमीटर से दूध नापते हैं, बैरोमीटर से वायु मापते हैं। और तो यह पूछा गया कि बैरोमीटर का खोज किसने किया। ए है टॉरिलेसी, बी है मार्कोनी, सी है जीन्स। तो इसका आंसर होगा मेरे बच्चों, हु इन्वेंटेड बैरोमीटर, तो होगा टॉरिलेसी। ए टॉरिलेसी वैज्ञानिक का नाम था जिन्होंने बैरोमीटर का खोज किया। 9वां क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय, कई विश्वविद्यालय हैं जिनकी स्थापना की गई। तिलका मांझी विश्वविद्यालय, मुंगेर विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय तो कई हैं, लेकिन यहां पूछा गया है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। ए है धर्मपाल, बी है चाणक्य, सी है समुद्रगुप्त। ए धर्मपाल, किसने किया, धर्मपाल ने। चलिए 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, बीएसएफ का पूरा नाम। जी हाँ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएसएफ। द फुल फॉर्म ऑफ बीएसएफ इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, यानी कि बीएसएफ का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। क्या पूरा नाम है, सीमा सुरक्षा बल। द फुल फॉर्म ऑफ बीएसएफ इज बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल। कहते हैं ना बीएसएफ, सीआरपीएफ, तो सीआरपीएफ का मतलब होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। तो यहाँ जिस तरह से सीआरपीएफ का पूरा फुल फॉर्म है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसी तरह बीएसएफ का नाम है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, यहाँ है सीमा सुरक्षा बल। तो इट इज ए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी एंड मोर टफेस्ट एग्जाम ऑफ बीपीएससी। जैसे बड़े बड़े प्रतियोगिता परीक्षा में इस प्रश्न को एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। तो फिलहाल आज हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर हमारे चैनल को आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो अभी भी लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। विशाल कुमार जी के जीएस पर जाकर उसे लाइक सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। आपको हम प्रत्येक दिन नई नई जानकारी, प्रतियोगिता परीक्षा में उठने वाले प्रश्न आपके पास लेकर आते रहेंगे। एंड हु स्टूडेंट्स मोर प्रिपेयर कॉम्पिटिशन एग्जाम लाइक एसएससी, रेलवे, एमटीएस एंड बीपीएस एग्जाम, watch my video, share, like it. I meet you next and another new information. Let's stop. Thank you.